नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस बुलेटिन की पहली खबर अंबेडकर नगर से। जनपद में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। तमसा नदी के बढ़ने का सिलसिला तो जारी ही है। घाघरा नदी भी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लिहाजा जनपद मुख्यालय पर जल प्रलय के हालात हैं। जिला अधिकारी द्वारा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जिला स्तर का जायजा लिया जा रहा है। जिले के अन्य सड़कों पर भी अब बाढ़ का पानी चला गया है। पानी खेतों को अपनी आगोश में लेने के साथ ही गांव में भी प्रवेश कर रहा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट। अगली खबर गुजरात से है, जहां कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए नर्मदा जिले में कोविड-19 हॉस्पिटल में शहरी और ग्रामीण स्तर पर रोगियों को समय पर सुविधा मिले और आरोग्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ ही CSR प्रोजेक्ट के भागरूप राजपीपला के उज्जीवन स्मॉल बैंक की टीम लीडर धर्मेंद्र प्रजापति, एरिया मैनेजर अशोक गोस्वामी ने राजपीपला के कोविड हॉस्पिटल में 100 PPE किट और 10 फॉर्मिंग पंप, 10 दीवार पंखे, 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 कचरा पेटी, 100 तकिया कवर, 10 पल्स ऑक्सीमीटर, 5 थर्मामीटर, 50 ऑक्सीजन मास्क, 5 ऑक्सीजन रेगुलेटर और हैंड क्लोज सहित विविध 12 उपकरण भी भेंट किए, जिसको सिविल सर्जन डॉक्टर ज्योतिबेन गुप्ता ने स्वीकार किया। उज्जीवन स्मॉल फाइनांस बैंक तरफथी CSR प्रोजेक्ट थ्रू રાજપીપળાની જનરલ હોસ્પિટલના અંદર જે એમનું પ્રપોઝલ રિક્વાયરમેન્ટ હતું, તો ઉજ્જીવનના CSR ફંડ થ્રુ અમે પ્રપોઝલ અપ્રૂવ કરાયા પછી બધું ઇક્વિપમેન્ટ આપણે એમને હેન્ડઓવર કરીએ છીએ આજે। તો એની અંદર એક ડિસ્પોઝલ ગ્લવ્સનું પેકેટ, PPE કિટ 100, પંપ જે બેક હેંગિંગ ટાઈપ છે એ 10, વોલ ફેન 10, ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટર 5, ડસ્ટબિન 50, પીલો કવર 50, પીલો 50, પ્લસ ઓક્સીમીટર 10, થર્મોમીટર 5, मास्क हाई फ्लो 50 અને फ्यूल वाल्व 5 આટલું અમે હોસ્પિટલના આજે હેન્ડઓવર કરીએ છીએ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और परिणाम फाउंडेशन, ये दोनों बैंक दोनों के सहयोग से हम लोग सोशल एक्टिविटी भी करते हैं CSR थ्रू। हम हर एक साल हर एक ब्रांच जो हमारी है, पूरे गुजरात में हमारे ब्रांचेस है, हर एक ब्रांच में हर एक साल में हम सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं। तो इस साल में हम राजपीपला ब्रांच में ये हॉस्पिटल का जो प्रपोज़ल आया था, हमारी कमेटी मीटिंग जो बैठती है, वो कमेटी मीटिंग डिसाइड करती है कि हम लोग कौन सी एरिया में क्या कर सकते हैं। तो ये साल हम लोगों ने राजपीपला में जनरल हॉस्पिटल में हम मेडिकल इक्विपमेंट दिया है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम की रिपोर्ट। अगली खबर हापुड़ से है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपाल स्थित नवज्योति पब्लिक स्कूल में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति अभियान फेज 3 के अंतर्गत हापुड़ पुलिस द्वारा ग्राम, मोहल्ले, शिक्षण संस्थान इत्यादि में भ्रमण कर महिलाओं, बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण, साइबर क्राइम आदि के बारे में जागरूक किया गया और महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही 1090, 112, 108 समेत अन्य हेल्पलाइन के संबंध में भी विस्तारित रूप से जानकारी दी गई। इस अवसर पर मिशन शक्ति अभियान फेज 3 की रिपोर्टिंग महिला पुलिस चौकी SI प्रतिमा त्यागी, चौकी स्टाफ और प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर आगर के मालवा से है, जहां नशेड़ी पुत्र ने ही कर्मचारी के साथ मिलकर पिता की दुकान से 5 लाख रुपए चोरी कर लिए, जिसका नलखेड़ा पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा भी कर दिया। पूरा मामला नलखेड़ा चौक बाजार स्थित नोवेल्टी जनरल स्टोर का है। दुकान के मालिक राजकुमार ओसवाल ने 22 अगस्त को थाने पर रिपोर्ट कराई थी। दुकान के कर्मचारी बबलू सूर्यवंशी ने फरियादी के बड़े बेटे प्रांजल के साथ चोरी की वारदात को कबूल कर ली है, जिसके बाद चोरी के बाद दुकान में ही छिपा कर रखे गए 5 लाख रुपए और अन्य दस्तावेज पुलिस को मिल गए। पुलिस ने इन सभी दस्तावेज को जब्त कर लिया है। थाना नलखेड़ा के अंतर्गत 22 तारीख के रात के समय एक नॉवेल्टी स्टोर था। उसमें क्योंकि उनका जो नौकर था वो उनका राजकुमार जी का, उसके द्वारा ये बताया गया कि इसका ताला तोड़ के और चोरी हो गई है।
तो ये उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट किया। पुलिस ने जब बारीक से तफ्तीश की तो उसमें उनका कहीं न कहीं जो उनका कार करने वाला जो नौकर था उस पर शक हुआ, और तो उससे सख्ती से पूछताछ की तो नौकर के साथ साथ उनका बेटा भी इस घटना में संलिप्त पाया गया, और पुलिस के द्वारा इनके दुकान से जो 5 लाख रुपए की चोरी हुई है वो सभी राशि बरामद की है। और इसमें 2 आरोपी हैं, इसमें बबलू उनका नौकर है और प्रांजल उनका बेटा है। दोनों को पुलिस ने आरोपी बनाया है। इसमें बबलू की गिरफ्तारी की जा चुकी है, उनकी निशानदेही से 5 लाख रुपए बरामद किए हैं, और उनका जो बालक है उसकी गिरफ्तारी शेष है, और उसमें हमारी टीम काम कर रही है। शाम तक उसको गिरफ्तार कर लेंगे। आगर से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। अगली खबर थाने से है, जहां डोंबिवली गैंगरेप की घटना हुई थी, उसमें से कोई भी आरोपी छूटना नहीं चाहिए, ऐसे निर्देश महाराष्ट्र के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस कमिश्नर को दी है। इस वारदात में टोटल 29 आरोपी थे। 29 आरोपियों में से कल 26 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से 2 नाबालिग आरोपी भी थे। आज 2 आरोपी और गिरफ्तार किए गए। अब तक 28 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक की गिरफ्तारी अभी भी बची हुई है। डोंबिवलीमध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराची घटना अतिशय दुर्दैवी, निंदनीय आणि माणुसकीला काळीमा फासणारी आहे। याची निंदा करावी तेवढी थोडीच आहे। माझं पोलीस आयुक्तांशी बोलणं झालं, चर्चा झाली। या प्रकरणामध्ये 23 आरोपींना अटक केलेली आहे। जे कोणी या प्रकरणामध्ये दोषी असतील त्या सर्वांना अटक करण्याची सूचना मी पोलीस आयुक्तांना दिलेल्या आहेत। त्याचबरोबर अशा प्रकारचा घृणास्पद, अशा प्रकारची गंभीर घटना याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून या दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई तर होईलच, परंतु छोट्या मोठ्या जरी महिलांच्या बाबतीमध्ये तक्रारी आल्या तरीसुद्धा पोलिसांनी तात्काळ गांभीर्याने त्या हाताळल्या पाहिजेत आणि कारवाई केली पाहिजे, असे देखील निर्देश मी पोलीस आयुक्तांना दिलेले आहेत। थाने से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।